दिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, इसमें यूट्यूब पर एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है जब से वीडियो अपलोड हुआ है हनी सिंह का। उसमें जो है गाना जो है गाए हैं मैम, धन्यवाद, रागिनी विश्वकर्मा जी। उसमें जो है गाना गाए हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। आइए हम रागिनी जी से बात करते हैं, इनको जैसे मतलब कि उसमें कैसे ऑफर आया, क्या क्या हुआ, सारी जानकारी आप तक बताते हैं। जी रागिनी जी, जो है आपको मतलब ऑफर कैसे मिला इस चीज़ के लिए? बम्बई से कॉल आया था, विनोद वर्मा जी ने सर जी के मोबाइल पे कॉल किए, बोले बॉलीवुड के लिए कुछ गाने चाहिए। तो सर जी हम लोग को बुलाया, हम लोग गोरखपुर थे, उन्होंने बुलाया और बम्बई से विनोद वर्मा जी आए थे, उन्होंने लिखवाया। जो गाना उनको पसंद हुआ, सेलेक्ट हुआ, यही जो गाना हम गाए और इसी गाने को उन्होंने सेलेक्ट किया, फाइनल करके वो चले गए। कितना गाना लिखे थे आपके जो राइटर हैं? बहुत सारे गाना लिखे थे, उसमें से यही गाना सेलेक्ट हुआ है। गाना का जो है आप थोड़ा सा सुनाएंगे दर्शकों? दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चिजुइया चिखल चाहे जबरी। जी, आपने जैसे इसको गाना का सुना, गाना को आपने डाला, आपके गाना का जो है हनी सिंह ने अपने उसमें जो डिकम्पोज किए हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप शुरुआत से आप बहुत संघर्ष भरे जीवन जिए हैं, आपको यहाँ तक आने में मतलब काफ़ी समय लगा। जैसे शुरुआती ज़िंदगी में जो आप शुरुआत में जो पहली गाना गाए थे, उस गाना का दर्शकों को सुनाना चाहेंगे जिससे वायरल हुई थी आप? बेधे दहिया में गरमी कले सिराजा जी, एगो घरे लगवा दीना है सिराजा जी, तू तया बताड़ा मार के देसी राजा जी, एगो घरे लगवा दीना है सिराजा जी। इस गाना से आपने वायरल हुआ और आज जो है आपको बॉलीवुड में काम मिला। जैसे कि आपको भोजपुरी में भी ऑफर मिल रहा है किसी गाने में, एल्बम में कोई शामिल करने। खेसारी लाल जी आपको लेने के लिए बोले थे, अभी तक तो उनके साथ आप सामने आए नहीं। बस उनका प्यार आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है और उनको जब लगेगा तो ज़रूर मैं काम करूँगी। उनको मतलब कि अभी तक लगा नहीं, आप तो उनको तो पहले से लगा था, आपको काम में लेने के लिए भी बोले थे आपके साथ जो अब उनका प्यार है और आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं लोग के गाना से मैं यहाँ तक पहुँची। कोई खेसारी जी का गाना सुनाइए। मछरी के जैसे तड़पे जवानी, रहुआ से पिया हम सच कहतानी, छोड़ी आवा जल्दी से टाटे राजा, चटता जवानी तेल चाटे राजा, चटता जवानी तेल चाटे राजा। ये आपने इस गाने को गाया था, ये भी गाना आपका काफ़ी वायरल चल रहा था। और जैसे आपको इस क्षेत्र में लाने के लिए जैसे तमाम लड़कियां और बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं, उन लड़कियों के लिए आप कुछ सलाह देना चाहेंगी? मैं यही सलाह देना चाहती हूँ कि किसी के भी साथ जुड़िए तो उसको शिद्दत से, दिल से निभाइए, और अगर जो किसी को भी गुरु मानती हैं आप तो उस गुरु के साथ ही करिए। अगर जो उस गुरु के साथ करेंगी तो हो सकता है आज मैं जहाँ पे हूँ आप वहाँ पे हो सकती हैं। अगर जो आप आज इनके साथ, कल उनके साथ, कल उनके साथ, तो वो चीज़ें कामयाबी नहीं हो पाती है। और आज मैं दिवाकर शर्मा जी हैं, अनुराग इंटरटेनमेंट के मालिक, आज उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा भाग्य है, नहीं तो हमको तो कुछ बोलने का ढंग ही नहीं है। अभी तक भी सीख ही रही हूँ आप सभी से, तो मेरा सौभाग्य कि आप लोग इतने लोग आए हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो आप लोग सीख भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपने जो है शुरुआत में जैसे कि आपकी संघर्ष भरी ज़िंदगी थी, आपके उसमें पिताजी माताजी की मतलब कैसी मतलब स्थिति थी? वो लोग भी गाना वाना गाते थे कि आपका मतलब क्या मतलब पारिवारिक स्थिति शुरुआत में थी?
मेरे मम्मी पापा ढोलक हारमोनियम पे गा बजा के हम लोग को पोस पाल के इतना बड़ा किए हैं। और आज भी मेरी मम्मी जाती हैं, पापा मेरे घर पे रहते हैं। अच्छा, आज भी आपकी मम्मी जो है गाना गाती हैं? मम्मी पापा बोलते हैं जो चीज़ से उठी हो, जो चीज़ से खानदानी है, वो चीज़ को मत भूलना। तो मैं आज भी ढोलक हारमोनियम पे गाती हूँ। अच्छा, आप भी गाती हैं? आज भी गाती हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे मतलब कि जो हमारे फ्रेम में जो है जो इस गाने के राइटर थे अर्जुन अजनबी सर, आपके दिमाग में ये गाना कैसे आया? आपने इसको कैसे सोचा कि मतलब कि इस गाना को हम राइट करेंगे, रागनी जी गाएंगे और ये उनको पसंद आ जाएगा? सबसे पहले तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, हम सभी को सबको नमस्कार है। और ये जो थॉट है देवरा दीदी के देवरा, तो ये बॉलीवुड में बहुत बड़ा गाना रह चुका है जी। दीदी तेरा देवर दीवाना और बहुत सारे गीत हैं जी। तो उसी को सोच करके मैं ये किया था कि दीदी के देवर पे ही करना है हमको। ये थॉट था मेरे दिमाग में, मैंने सुनाया और उनको मज़ा आया। तो आप एक ही गाना लिखे थे कि और ढेर सारे गाने लिख करके दिए थे? गाना तो और भी हुआ था, बट जो उनको अच्छा लगा, जो बेस्ट लगा उनको, जो टेस्ट चाहिए था उसमें मिला। जो कि और भी जो गाने हुए थे सब टेस्ट वाले ही थे। अब इसमें कुछ उनको लगा। रागिनी जी को ये गाना तैयार करने में कितना वक्त लगा, मतलब रेडी होने में इस चीज़ के लिए? देखिए ये सब तो एंजॉय करते हुए हुआ। अब ये तो टाइम हम भी नहीं लिखे हैं, पर लिखने के लिए तो 10-15 मिनट बहुत है। तो इस जो गाना आपने लिखा है, इसका आप 2 लाइन सुनाना चाहेंगे? आप सुन ही रहे हैं क्या? अब हमसे थोड़ा सा आप उसके राइटर हैं, आप उसके हकदार हैं, आपसे भी थोड़ा सा सुनाइए दर्शकों को। दीदिया के देवारा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीज हुई अच्छी खोल चाहे जबरी। हम ट्यून चेंज करके गा रहे हैं क्योंकि ये टी सीरीज का है। जी। हो सकता है कि कहीं आपका चैनल पे कोई दिक्कत ना आए। अच्छा अच्छा जी जी। जैसे आप सोहर वोहर भी गाती हैं बच्चों को, मतलब जब बता दी मुंडन होता है आप जाती हैं, कोई सोहर और सुनाएंगे दर्शकों को? जुग जुगा जिया तो लाला नावा भावा नावा के भाग जागल हो, ललना लाल भैने फूलवा के दीपक मनावा में आस लगल हो। अच्छा, जैसे कि आप विवाह शादी में काफ़ी गारी उरी भी गाया जाता है, हम लोग का कल्चर है ऐसा भोजपुरी में, तो आप कोई गारी उरी सुनाएंगे दर्शकों को? तनी सुन ला समधि साले तब जई हा, तनी सुन ला तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार रखे 100 गोयार। तनी सुन ला समधि साले तब जई हा, तनी सुन ला। कोई गजल भी सुना दीजिए इसी साथ। मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए, मेरी तमन्ना है कि एक मुलाकात कीजिए, एक रात रह के साथ दिल की बात कीजिए। जी साथियों, यहाँ पर काफ़ी ढेर सारी मीडिया इसमें यहाँ पर आकर लोग आए हुए हैं, समय बहुत कम है। रागिनी जी बोल रही हैं कि मतलब कभी मौका मिलेगा तो आप आइए, आपको ढेर सारा गाना सुनाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ विराम करना चाहते हैं। अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।